प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 18 जनवरी आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपने अब तक हमें जो अपनी कृपा से हमें लिए फिरे, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। आप एकाएक में अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 40 में कहते हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जरा देखें मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनको हर संकट से परमेश्वर बचाते हैं। कोई भी सत्यानाश का गड्ढे हो या दलदल की कीच हो, कितनी भी बुरी हालत हो, परमेश्वर हमें बचाता है। सिर्फ हमें परमेश्वर पे आसरा रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर हमें बाहर निकालेंगे। जब कोई हमारे आवाज को नहीं सुनता तो परमेश्वर हमारे आवाज सुनकर हमें परमेश्वर बाहर निकालता है, हाथ पकड़कर हमें उस संकट से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और है मेरे प्रिय लोग। और आगे लिखा है, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। मतलब परमेश्वर ने हमें एक नया मौसम दिया है, नया गीत सिखाया, मतलब नया मौसम दिया है। और बहुत तेरी देखेंगे, डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। और 5वां वचन कहता है, मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ हालेलुया कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी दृष्टि हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें अच्छी नींद देकर आपने हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित करें पिता। यीशु मसीह के नाम से ये आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका व्यापार आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे पिता, इनके बच्चे आशीषित रहे। सब जगह पे प्रभु ये अद्भुत विषय बने। हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो गर्भवती है उसमें उनमें जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो सब यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। उनमें जो भी परेशानी है पिता, वो सब दूर करके प्रभु आप उनके बच्चे को आप पूर्ण तरीके से पूर्ण आरोग्य देकर आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। बिना कोई कॉम्प्लिकेशन का प्रभु आप उनको बच्चे देकर आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। सुंदर बच्चा आप देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। कमर के दर्द से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर तरीके के कमर की परेशानी को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। बच्चे जो है, छोटे बच्चों को पूर्ण तरीके से चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं। जो भी रोग है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु अद्भुत तरीके से आपने चंगाई दी है अपने प्रिय बच्चों के ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। जो आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनको छुटकारा दे पिता। हर एक तरीके की परेशानियों से आप अपने दिव्य प्रवृत्ति दिखा के आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद पिता।
प्रभु हमारे द्वारा आपका राज्य दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी अभिषेक दास दासियां हैं पिता, आपकी सेवकाई में जो है वो उनके हर एक कार्यों में हर तरीके से फलदायक होकर के हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज हम की मीटिंग को भी आप आशीषित करें, सबसे श्रेष्ठ तरीके से आप चलाए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए महिमा में हो हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में आप भरपूरी से अनुभव करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आज जो है शाम को इंडियन समय 9:30 बजे मलयालम में हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने, प्रार्थना के साथ उसके भागी बने कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करे। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करते हुए खुशी के साथ, आग्रह के साथ, निश्चित तौर से जब आप मीटिंग के भागी होते, परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया। उसके लिए हम तैयारी करें और अपने प्रियजनों को भी हम आमंत्रित करें। हमारे द्वारा परमेश्वर जागृति लाएंगे और हमारे द्वारा एक रक्षा का अनुभव लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। दूसरा तिमुथी की किताब 2 अध्याय और उसका 22वां वचन, उसमें लिखा गया है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आमेन। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग मतलब क्या है मेरे प्रिय लोग, कि जो भी बुरी चीजें हैं, जो हमारे शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, उससे भागना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको याद दिलाते हैं कि जो कुछ चीजों से हमें भागना जरूरी है, उसके चारों तरफ घूमते ना रहे, लेकिन भाग जाना है। हालेलुया। उससे अलग हो जाना ही अच्छा है। जैसे कि सोदोम से, लोथ से भाग के बचने के लिए कहा गया था, वैसे ही पवित्र आत्मा हमसे भी कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हम वहां पे बैठे ना हम उसके चारों तरफ घूमते रहे, लेकिन वहां से हम भाग जाए। हालेलुया। कुछ दोस्तों से हमेशा हमें भाग जाना जरूरी है, कुछ लोगों से हमेशा भाग जाना, बच्चे रहना अच्छा है। वो हमारे आत्मिक जीवन को और हमारी उन्नति को वो रोकता है अगर हम ये बुरी चीजों के साथ हम अगर खड़े रहेंगे तो। इसलिए आज के दिन जब पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं मेरे प्रिय लोग कि हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, बहुत सारी दोस्तियां हो सकती है, या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जो बुराई को लेके जाता है, तो वहां पे जो शरीर के जो अभिलाषाएं हैं, जो जवानी की जो अभिलाषा है, उसमें हमें सिर्फ शैतान को मना ही नहीं करना है, वहां से भाग जाने के लिए वचन हमें सिखाते हैं। जैसे पहले थिस्सलुनीके की किताब 5:22 सिखाता है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। हर एक प्रकार की, हालेलुया, हर प्रकार की बुराई से बचकर निकलने के लिए वचन सिखाता है। हालेलुया। उसके पास खड़े होने के लिए नहीं कहा गया है। अगर हम उत्पत्ति की किताब 39 के अगर हम 11 वचन में हम देखेंगे तो क्या देखते हैं वहां पर कि एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो मेरे प्रिय लोग, हम देख सकते हैं यूसुफ चाहो तो वहां पे मना करते हुए खड़ा रह सकता था, लेकिन उसने क्या चुना? वहां पे भाग जाना चुना। मेरे प्रिय लोग, वही हमें भी करना है, हमें भाग जाना है। वहां हमें कोई भी ऐसे मौका, कुछ भी हमारे सामने कोई अनुभव हो मेरे प्रिय लोग, हम वहां पर सिर्फ मना करते हुए या उसके चारों तरफ ऐसे इर्ते गिरते ना रहे, लेकिन भाग जाए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। जो गलत दोस्तियां हैं उसमें से भाग जाना जरूरी है। जो गलत बात करने वाले, जो बुरी बात करने वाले हैं, उनसे भाग जाए हम लोग। जो गलत काम करते हैं उनसे हम भाग जाए मेरे प्रिय लोग। वो भाग जाने के लिए पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। हालेलुया। अब झूठ बोलने वाले अगर हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ खड़े होके बीच बीच में अब चलता है, थोड़ा बहुत ही है, ये बोल के हम अगर खड़े रहेंगे तो बाद में हम भी उनके साथ झूठ बोलने वाले बन जाएंगे। इसलिए उनसे हमें भाग जाना जरूरी है। इसलिए कोई भी विषय में अगर हम फंस जाए, उसके बाद उसमें परिहार निकालने से बेहतर क्या है, वो विषय में फंसने से पहले ही हम वहां से भाग जाए। हालेलुया।
इसलिए कोई भी विषय में हम उसके बीच में आने के बाद उसके बाद फिर हम वहाँ पे सीखते हैं और फिर उसमें से हमें कोई छुड़ाए, उससे बेहतर क्या है मेरे प्रिय लोग, उसके अंदर हम घुसे ही ना, उसके चारों तरफ घूमे ही ना, जो दुष्ट की आलोचना पर नहीं चले, टट्ठों करने वालों की मंडली में हम बैठे ना। ऐसे वचन हमें जब सिखाता है तो हम जरूर उस पे खड़े रहे। हालेलुया। अगर आत्मिक जीवन को या विश्वास के जीवन को, हमारे आशीष को अगर वो कोई भी किसी भी तरीके से बाधित करता है तो उसमें से हम भाग जाए। हमारे स्वभाव को अगर बाधित करता है तो उसमें से हम भाग जाए। हम उसके चारों तरफ ना खड़े रहे, उसको देखते हुए ना खड़े रहे। तो अगर खड़े होते हैं तो हमारे लिए बुराई के लिए होता है, हमारा भविष्य के लिए वो बुराई होता है, परमेश्वर के आशीष से हमें दूर करता है। इसलिए भाग जाए। हालेलुया। हमेशा ध्यान दे, परमेश्वर के बच्चों के लिए ये वचन है और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। हालेलुया। और इसलिए अगर हम वापस वचन की ओर ध्यान देंगे तो वचन सिखाता है कि कुछ चीजें हैं जिसके साथ हम खड़े रह सकते हैं। वो क्या है मेरे प्रिय लोग? हालेलुया। जो धर्म में चलते हैं, जो विश्वास में खड़े हैं, हालेलुया, परमेश्वर के प्यार में है, जो अच्छे दिल से हैं। वचन में जैसे लिखा है 2 तिमुथियों की किताब 2:22 में, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। तो ये सब चीजों के पीछे हम जा सकते हैं, लेकिन जो बुरी चीजें हैं उससे भाग जाए। तो आज के दिन हम जरा परखें कि क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, कोई ऐसी दोस्ती है, कोई ऐसा एक अनुभव है या कोई ऐसा एक जगह है जहां से हमें भाग जाना है। तो हम जरूर आज भाग जाए। हालेलुया। वो हम बहुत ज्यादा ध्यान दें इस चीज का। आइए मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और याद रखें आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मलयालम का स्पेशल मीटिंग रहेगा। आमेन।